चलिए ट्राई करें। सबसे पहले सबसे जनरल स्टेटमेंट देखो कौन सी है। देखो वो कह रहा है इट इज नाउ जनरली अंडरस्टूड दैट पीस इज मच मोर देन द एब्सेंस ऑफ वार। ठीक है, सबको समझ आना चाहिए कि सबसे जो जनरल स्टेटमेंट कही जा रही है कि वो यही है। ठीक है, तो जो अगर वो कह रहा है कि जनरली अंडरस्टूड, तो उसमें खुद ही कह दिया कि वो जनरली अंडरस्टूड है। तो वो कह रहा है कि अभी तक हमें जनरली अंडरस्टूड ये हो गया कि जो पीस है वो ज्यादा है किससे, एब्सेंस ऑफ वार से। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि व्हाट इज नॉट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड इज हाउ मच मोर, कितना ज्यादा ये अभी तक एक्नॉलेज नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है साफ साफ कि बी के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात, साफ साफ हमें लिखना पड़ेगा कि बी के बाद क्या, सी। ठीक है, तो क्या नहीं एक्नॉलेज किया, कितना ज्यादा है। ज्यादा है ये तो पता है, लेकिन अभी तक क्या नहीं एक्नॉलेज किया, कितना ज्यादा है, तो उसके बाद वो स्टेटमेंट आएगी उसको फॉलो कर रही है। तो ये अनब्रेकेबल पेयर है, हमें समझ आ रहा है कि ये बी के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी। तो एक और अनब्रेकेबल पेयर है, वो पेयर कौन सा है आप सोच के बताइए। समझ आ रहा है कौन सा। वट इज नॉट यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड इज हाउ मच मोर एंड हाउ द एसेंस ऑफ द पीस बियॉन्ड वॉर वेरीज क्रिटिकली। ठीक है, तो जो पीस है इसका एसेंस, इसकी इंपॉर्टेंस वेरी करती है फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन। वो पर्सन कौन कौन से हैं वो उसने मेंशन कर दिए। कौन कौन से, पुअर भी हो सकता है, वो सिक हो सकता है, वो हंग्री हो सकता है, वो होमलेस हो सकता है, और वो कौन सा हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हो सकता है। ठीक है, उनके लिए क्या है, पीसीस क्या है उनके लिए, रिलीज फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी से दूर। ठीक है, हेल्थ केयर है उनके लिए, मील है, खाना है, छत है, और क्या है, जॉब है। ठीक है, तो मैं सब बता रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसने क्या बोल दिया, लास्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बच्चा, डी। ठीक है, डी में उसने क्या कह दिया कि देयर इज नो पीस, इट इज ट्रू, विदाउट फ्रीडम ऑफ फियर, बट देयर इज नो पीस विदाउट द फ्रीडम यू वांट। ठीक है, तो सिंपल सी बात उसने यहाँ पे कह दी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो हमारे पास कौन सा बचा, बी सी ए डी। इतनी बात समझ आई, यस और नो। किसी को ना समझ आया तो पूछिए। तो आपको सिंपल सा छोटा सा पेड़ ढूंढना था। वो क्या ढूंढना था, देखो विशाल, आपने जो गलती की वो बी के बाद डी कह दिया। ठीक है, अगर आपने बी के बाद डी कह दिया तो आप सी को जस्टिफाई कैसे करोगे। सी को बाद में नहीं ना बोल सकते। अभी तक देखो उसने पहले से कह दिया कि जो पीस है वो ज्यादा है। ठीक है, लेकिन पीस कितना ज्यादा है वो साथ में उसने बोल दिया, तो बी के बाद हम सी लिखेंगे ना, बी के बाद डी कैसे लिख सकते हैं। अगर इस चीज का कंपैरिजन कर दिया, हमने कह दिया ज्यादा है, तो सेकंड स्टेटमेंट में हम यही बोलेंगे कितना ज्यादा है, वो थर्ड में कैसे बोल सकते हैं। तो बी के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी। ठीक है, और सी के बाद ए, ए के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी।